नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं पर हिंसा और बंगाल से हिंदुओं का पलायन रोकना है। शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के हत्यारों को सजा जरूर मिलेगी। साथ ही अमित शाह ने दावा किया कि बिना हिंसा के चुनाव लड़े तो दीदी की जमानत जब्त हो जाएगी। मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंगभूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना, पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई, मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब है। ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। भाइयों बहनों, ये होने वाला नहीं। ममता दीदी, वक्फ के कानून का विरोध कर आप किसका पक्ष ले रहे हो? पूरा बंगाल चाहता है कि वक्फ अच्छे से चले, पारदर्शिता आए, निर्दोषों की भूमि न जाए, सरकार की भूमि पर अतिक्रमण न हो, मगर ये वक्फ का विरोध कर रही है। ममता दीदी, 2026 तक कर दो,
जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहो। भाइयों बहनों, मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। तो अमित शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधा और अब देख लेते हैं 4 मिनट में 40 खबरें।